दोस्तों अगर आप डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं यानी कि मेडिकल स्टाफ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से एएनएम बन सकते हैं। एएनएम यानी ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ। तो एएनएम बनने का प्रोसेस क्या रहता है, फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना होगा जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती, यानी कि इसके बीच में क्या क्या प्रोसेसेस रहेंगे, सारी चीज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा एएनएम कोर्स क्या होता है, कितने साल का होता है, फीस कितनी लगती है, एडमिशन कैसे मिलता है सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में। इसके अलावा इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है और जॉब्स कौन कौन सी मिल सकती है, सैलरी कितनी मिलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब लगता है यानी कि सरकारी नौकरी अगर आपको मिल जाती है देन कितनी सैलरी होगी। तो मतलब कि हर एक वो जानकारी जो कि स्टूडेंट को होनी जरूरी है वो आपको मिलेगी और जितनी भी जानकारी होगी वो अपडेटेड होगी। देखिए समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं हर एक चीज में, और वो जो चेंजेस है वो आपको पुरानी वीडियोस में नहीं मिलते हैं, सो हमें नया वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये वीडियो जो है ये अपडेटेड वीडियो है और इसको आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एएनएम बनने के लिए क्या करना होगा, शॉर्ट में जानते हैं और उसके बाद हम आपको डिटेल में बताएंगे कोर्स के बारे में। तो एएनएम बनने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना होगा। 12th के बाद आप एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 12वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट से किए, आप एएनएम नर्सिंग का जो एडमिशन का फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे। और अगर वो जो कॉलेज है या फिर जो यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा करा रही है तो वो प्रवेश परीक्षा आपको पास करनी होगी और उसमें जब आपका अच्छा स्कोर आएगा, अच्छी रैंक आएगी, तो उस हिसाब से कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा। अगर वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं मेरिट के आधार पर, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो मार्क्स हैं उनके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाकर के एडमिशन हो रहा है तो आप उस बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अब आपका एडमिशन हो गया, अब क्या करना है, अब 2 साल आपको अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। 2 साल आप कोर्स की पढ़ाई करेंगे, उसी में इंटर्नशिप भी शामिल है। देखिए ये 2 इयर्स का समय होता है, उसी में ही जो आपका एकेडमिक कोर्स है प्लस इंटर्नशिप दोनों शामिल है, यानी कि टोटल आपको 2 साल का समय देना होगा और उसके बाद आप नर्स का जो जॉब प्रोफाइल है, जो एएनएम का जॉब प्रोफाइल है, उस पर काम करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 साल में आप अपनी पढ़ाई और इंटर्नशिप दोनों को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आपको जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होगी। क्या है, देखिए कोर्स जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है नर्सिंग काउंसिल में। कहाँ पर करवाना होगा, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी कि आईएनसी में आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इस तौर पर एएनएम के तौर पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे एएनएम के तौर पर। इसके अलावा जो आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल होगा, मतलब कि आपको जिस स्टेट में जॉब चाहिए यानी कि जिस राज्य में चाहिए तो वहां का जो नर्सिंग काउंसिल है उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल दोनों में आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, पंजीकरण हो जाएगा, उसके बाद आप निश्चित ही जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप जॉब कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है नर्स बनने का। अब हम आपको बताते हैं कि कोर्स क्या होता है और कितने साल क्या होता है और बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एएनएम क्या होता है और कितने साल का होता है।